बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्ले डिस्कस करेंगे दी बियर। दी बियर के राइटर थे एंटन चेखव। एंटन चेखव 1860 में पैदा हुए थे और इनकी 1904 में डेथ हो गई थी। ये एक रूशियन प्ले राइटर थे, उसके साथ साथ ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। हिस्ट्री में इन्हें ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता था इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की वजह से। इनके जो फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ थी, मतलब जो इनका फेमस वर्क था वो था अबाउट लव, फैट एंड थिन। ये इनका फेमस वर्क था। जो दी बियर प्ले है ये एक वन एक्ट प्ले है। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज वन एक्ट प्ले। ऐसा प्ले जिसमें सारे एक्शन एक ही एक्ट में परफॉर्म कर दिए जाएं बगैर किसी ब्रेक के, उसे वन एक्ट प्ले कहते हैं। जब हम टीवी पर ड्रामा देख रहे होते हैं तो उसके दरमियान ब्रेक आती है, तो जो वन एक्ट प्ले होता है उसके दरमियान कोई ब्रेक नहीं आती। ऐसा प्ले जिसमें सारे एक्शन एक ही एक्ट में परफॉर्म कर दिए जाएं विदाउट एनी ब्रेक, उस प्ले को हम वन एक्ट प्ले कहते हैं। दी बियर प्ले जो है ये एक फार्स है। फार्स का मतलब होता है लाइट कॉमेडी वाला प्ले। ऐसा प्ले जिसमें फुल कॉमेडी भी ना हो और फुल सीरियस प्ले भी ना हो, लाइट कॉमेडी हो, उस प्ले को हम फार्स कहते हैं। दी बियर प्ले के तीन ही करैक्टर्स हैं, पोपा, सिमरनोव और लुका। पोपा एक विडो वुमेन है जिसके हस्बैंड की 7 माह पहले डेथ हो जाती है। सिमरनोव इसका नेबर है और लुका इसका सर्वेंट है। पोपा के हस्बैंड के 7 माह पहले डेथ हो जाती है, लेकिन वो अभी तक भी अपने शोहर का सोग मना रही होती है, उसकी वफ़ात का सोग मना रही होती है। ना ही अपने रिश्तेदारों से मिलती है, ना ही नेबर से मिलती है, घर में कैद रहती है और उसकी यादों में गुम रहती है। तो जो उसका सर्वेंट होता है लुका, वो उसे एडवाइस करता है कि अब 7 माह गुजर चुके हैं उसकी वफ़ात को, अब आपको अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए, अपने नेबर से मिलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपने शोहर की मौत का सोग ज़रूर मनाऊंगी। कुछ दिन बाद उनका नेबर आता है सिमरनॉफ पोपा के घर और उसे 1200 मांगता है। उसे कहता है कि तुम्हारे शोहर ने मुझसे उधार लिए थे और मुझे ये पैसे अभी चाहिए। लेकिन जो पोपा आती है वो उसे कहती है कि मेरा जो मुंशी है वो कहीं बाहर गया हुआ है, वो परसों आएगा, तो तुम परसों आना और आकर पैसे ले जाना। जो सिमरनॉफ होता है वो ज़िद करना शुरू कर देता है। वो कहता है नहीं, मैंने आज ही लेकर जाने हैं पैसे। और वो उससे जब पोपा दोबारा मना करती है तो सिमरनॉफ बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है और गुस्से में आकर वो उसके घर की 3 कुर्सियाँ तोड़ देता है। जब वो 3 कुर्सियाँ तोड़ देता है तो फिर पोपा को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी बदतमीज़ी करना शुरू कर देती है उसके साथ। सिमरनॉफ और पोपा आपस में एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं और वो एक दूसरे के जेंडर के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं तो लुका जो होता है, जो उसका सर्वेंट होता है, वो घर से बाहर जाता है और दूसरे लोगों को मतलब कुछ लड़कों को बुलाने के लिए लाता है ताकि वो सिमरनॉफ को घर से बाहर निकाल सकें। वो उन्हें लेने चला जाता है और जो पोपा और सिमरनॉफ होते हैं एक दूसरे के जेंडर के अगेंस्ट बातें करना शुरू कर देते हैं। सिमरनॉफ कहता है कि औरतें बहुत तेज़ होती हैं, चालाक होती हैं, और जो पोपा होती है वो कहती है कि मर्द बहुत बददिमाग होते हैं, बदतमीज़ होते हैं। इस तरह से वो एक दूसरे के जेंडर के अगेंस्ट बात करना शुरू कर देते हैं। पोपा जो होती है ना, वो फ़ाइट करना चाहती होती है। सिमरनॉफ कहता है कि अब वाक़ई फ़ाइट हो जानी चाहिए। तो जो पोपा आती है वो अंदर जाती है कमरे में और वहाँ से जाकर अपने हस्बैंड की रिवॉल्वर लेके आती है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि रिवॉल्वर चलाते कैसे हैं। उसे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता कि रिवॉल्वर चलाई कैसे जाती है। तो वो सिमरनॉफ को कहती है कि तुम मुझे चलाना सिखा दो, फिर हम फाइट करेंगे। जब वो उसे चलाना सिखाता है रिवॉल्वर, तो वो उसकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो बहुत मुतासिर होता है उसकी खूबसूरती से, और वो डिसाइड करता है उससे प्रपोज़ करने का और वो उसे प्रपोज़ कर देता है शादी के लिए। पोपा जो होती है वो एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसे मना भी नहीं करती। मतलब उसे कहती है तुम जाओ यहाँ से, तुम परसों आके पैसे ले जाना, ये और वो। लेकिन जब वो उसे तीसरी दफ़ा प्रपोज़ करता है, मतलब बार-बार कहता है तीसरी दफ़ा, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। और जब वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है तो लुका आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि अभी ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे और अब ये हाथों में हाथ डाल के ये बातें कर रहे हैं और बहुत मोहब्बत से खड़े हैं। अब ये हमारा था प्ले, वन एक्ट प्ले था दी बियर। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइटल है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है दी बियर प्ले के रिलेटेड, कि जो टाइटल है दी बियर वो किसके रिलेटेड है, मतलब ऐसा कौन सा करेक्टर है जो इस टाइटल के रिलेटेड है, दी बियर। तो जो सिमरनॉफ का करेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है दी बियर टाइटल को, क्योंकि हम आम रूटीन में बियर ऐसे इंसान को कहते हैं जो बैड मैनर्ड होता है।
तो इस प्ले में जो बैड मैनर्ड पर्सन है वो है सिमरनोव। तो जो टाइटल है वो रिप्रेजेंट करता है सिमरनोव के करैक्टर को। उसके अलावा इस पेपर में जो होगा इसके थीम पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके साथ साथ इसमें जो है करैक्टर स्केच पूछा जा सकता है पोपा और सिमरनोव का। और ये एक ऐसा प्ले है जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी मस्ट आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी मस्ट आता है। अगर समझ ना आई हो एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस प्ले तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, जज़ाकल्ला है।